पहले नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखो, जैसा हम पढ़ रहे थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एससीआर पढ़ रहे थे। कई दिन हो गए थे, बीच में गैप पड़ गया था। अब हम वापस शुरू करते हैं। एससीआर हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ही युक्ति है। इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ऐसी युक्ति जो उच्च पावर पर आसानी से कार्य कर सके, उसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और इसमें थायरिस्टर एक परिवार है जिसमें एससीआर मुख्य सदस्य है, इसलिए एससीआर को थायरिस्टर कह सकते हो, थायरिस्टर को एससीआर कह सकते हो। इसके बाद ट्राइक, डाइक, आईजीबीटी और यूजेटी इसी के ही सदस्य हैं। इसका उपयोग हम औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत करते हैं। एससीआर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, तो आपके एससीआर सर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। एससीआर क्या होता है, तो एससीआर है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यानी ये थायरिस्टर परिवार का मुख्य सदस्य है। क्या है भाई, तो आप कहेंगे ये हमारे पास थायरिस्टर परिवार का मुख्य सदस्य है। तो थायरिस्टर परिवार का मुख्य सदस्य कौन सा है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी एससीआर। एक पीएनपी है, दूसरा एनपीएन है, ये मिलकर हुआ है पीएनपीएन है, जिसमें एक हमारे पास एनोड रहा, दूसरा हमारे पास कैथोड रहा, और तीसरा हमारे पास क्या रहा, गेट रहा। ठीक है, तो हमारे पास एनोड, कैथोड और गेट हुआ। पीएनपीएन के हिसाब से चला, जंक्शन J1 J2 J3 का मामला है। और अब देखिएगा ध्यान से कि एक तो है जंक्शन, दूसरा परत और तीसरा है टर्मिनल। जंक्शन हमारे पास कौन सा है, जंक्शन है J1 J2 और J3। परतें 4 है पीएनपीएन। टर्मिनल 3 है एनोड, कैथोड और गेट। गेट है जो कैथोड के पास वाली की तरफ है। फॉरवर्ड बाइस में एनोड पॉजिटिव और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। जिसमें J1 और J3 तो फॉरवर्ड हो जाएगा, J2 उल्टा है तो रिवर्स हो जाएगा। फिर ये हमने पूरी कैरेक्टरिस्टिक आराम से पढ़ी थी कि शुरुआत में आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग धारा थोड़ी बढ़ी, उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ी नहीं, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फिर आगे वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ी, इसे कहते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज, उसके बाद धारा क्या होगी, बढ़ गई। और फिर हमारे पास फॉरवर्ड कौन सा मोड आया भाई, आपके फिर आगे आया फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। फिर कौन सा मोड आया, फिर आप कहोगे फिर आया हमारे पास फॉरवर्ड है कंडक्टिंग मोड है, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है। ठीक है, और ये हमारे पास यहां से इस प्रकार जाता है नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास कौन सा मोड है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, और ये रिवर्स कंडक्शन मोड है। ये वीबी हमारे पास क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे ये हमारे पास ब्रेक डाउन वोल्टेज है। वीबी हमारे पास क्या है, तो वीबी हमारे पास है ब्रेक डाउन वोल्टेज, और वीबीओ है ब्रेक ओवर वोल्टेज। यहाँ पर लेचिंग धारा वह न्यूनतम धारा जो इसको एससीआर को ऑन करने के लिए आवश्यक है, और एससीआर को ऑन अवस्था में बनाए रखने के लिए जो है वो धारा कहलाएगी होल्डिंग धारा। ऐसा हमने पहले देखा था लास्ट क्लास के अंतर्गत। ठीक है, जो हमने इसके अंतर्गत पढ़ा था। और अब इसके हम आगे का भाग पढ़ना शुरू करते हैं लेचिंग धारा और सिटकनी धारा का डेफिनेशन के साथ में ही। आप ध्यान से देखना भाई, सबसे पहली धारा है लेचिंग धारा या लेचिंग करंट। लेचिंग करंट होता है, इसे IL से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं सिटकनी धारा, सिटकनी धारा यानी वह न्यूनतम करंट जो एससीआर को ऑन करने के लिए आवश्यक है। वह न्यूनतम धारा जो एससीआर को ऑन करने के लिए आवश्यक है, इसे हम क्या कहते हैं, लेचिंग करंट कहते हैं। तो आप कहेंगे वह न्यूनतम धारा जो एससीआर को ऑन करने के लिए आवश्यक है, वह न्यूनतम धारा जो एससीआर को ऑन करने के लिए आवश्यक है, वो हमारे पास कौन सी धारा कहलाती है भाई, लेचिंग धारा।
वह धारा जो एससीआर को ऑन करने के लिए आवश्यक है वो धारा कहलाती है लेचिंग धारा। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको हम कहते हैं टर्न ऑन प्रोसेस। ऑन करने के लिए आवश्यक है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, टर्न ऑन प्रोसेस। ठीक है। लेचिंग धारा के बाद में आती है होल्डिंग करंट, उसके बाद करंट आती है होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट को हम कहते हैं धारक धारा। इसको डिनोट आप आई एच से कर दो। ये हमारे पास क्या कहलाएगी भाई, धारक धारा। धारक धारा वो होती है जो इसको ऑन अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वह न्यूनतम धारा जो एससीआर को ऑन अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है वो हमारे पास क्या होती है, धारक धारा होती है। वह न्यूनतम धारा जो एससीआर को ऑन अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वह न्यूनतम धारा जो एससीआर को ऑन अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है वो हमारे पास कौन सी कहलाती है, होल्डिंग करंट कहलाती है। ठीक है। ये हमारे पास है टर्न ऑफ प्रोसेस। टर्न ऑफ प्रोसेस। ठीक है। ये हमारे पास कौन सा भाई, टर्न ऑफ प्रोसेस। ठीक है। और हमारे पास हमेशा देखो लेचिंग करंट का मान तो ज्यादा होता है होल्डिंग करंट से। लेचिंग करंट का मान हमेशा ज्यादा हो, तो हमने डायग्राम में भी दिखाया था। होल्डिंग करंट का मान लेचिंग करंट की तुलना में क्या होता है, कम। लेचिंग करंट का मान होल्डिंग करंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जैसे मान लो एससीआर है, ये देखो ये एससीआर है। जब हमारे पास करंट है जो इससे भी कम चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। होल्डिंग धारा तक होल्ड करके रखेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। यदि धारा का मान होल्डिंग धारा से कम हो जाता है तो एससीआर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। यदि होल्डिंग धारा का मान नहीं, यदि मान लो हमारे पास एनोड धारा का मान या धारा का मान होल्डिंग धारा से कम हो जाता है तो ऑफ हो जाता है। यदि धारा का मान होल्डिंग धारा से कम होता है तो ये है तो एससीआर ऑफ हो जाता है। तो ये क्या, तो एससीआर ऑफ हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास हो गए लेचिंग करंट, दूसरा हो गया होल्डिंग करंट। लेचिंग करंट और होल्डिंग करंट के बाद में हमारे पास आता है एससीआर को ऑन करने की विधियां क्या है, एससीआर को ऑफ करने की विधियां क्या है। ठीक है जी। तो लिखें एससीआर को ऑन करने की विधियां। एससीआर को ऑन करने की विधियां। ठीक है। एससीआर को ऑन करने की विधियां क्या है, तो सबसे पहली बात है ऑन जब भी किया जाएगा जब एनोड धारा का मान लेचिंग करंट से ज्यादा हो।
एनोड धारा का मान किससे ज्यादा हो भाई? लेचिंग धारा से। एनोड धारा का मान है जो लेचिंग धारा से क्या हो? ज्यादा हो। इसी से एससीआर को क्या किया जाता है? इससे हमारे पास एससीआर को ऑन किया जाता है। एनोड धारा का मान लेचिंग धारा से ज्यादा हो। एससीआर को ऑन करने के लिए क्या किया जाता है? एससीआर को ऑन करने के लिए क्या किया जाता है भाई? ट्रिगरिंग की जाती है। ट्रिगरिंग होती है जैसे आप चाय पीते ही आपकी आंखें खुल जाती है ना, तो वो ट्रिगर हो गया। यानी कि एक्टिव करना, किसी सिस्टम को एक्टिव करने के लिए दी जाने वाली पल्स क्या कहलाती है? ट्रिगरिंग कहलाती है। तो एससीआर को ऑन करने के लिए क्या दी जाती है? ट्रिगरिंग। जैसे मान लीजिए किसी को नींद आ रही, आपने पीछे से एक झापड़ मारी तो उठ गया, तो ये ट्रिगरिंग हुई, यानी कि वो एक्टिव हो गया। तो एससीआर को ऑन करने के लिए जो हम सप्लाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रिगरिंग कहते हैं। ट्रिगरिंग हमारे पास 5 प्रकार की होती है। ट्रिगरिंग कौन सी होती है? ये आपको ऑप्शन में नाम आएंगे, वो ध्यान रखना भाई। एक है डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग। एक क्या है? डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग। दूसरा एक है गेट ट्रिगरिंग। गेट टर्मिनल होता है, वहां से पल्स दी जाएगी तो गेट ट्रिगरिंग कहलाएगी। ठीक है। तीसरा है हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। एक है थर्मल और एक है प्रकाश। तो एक हमारे पास कौन सी होगी भाई? थर्मल ट्रिगरिंग। पांचवा है प्रकाश या विकिरण ट्रिगरिंग। पांचवा प्रकाश या विकिरण ट्रिगरिंग। तो पहला था हमारे पास है डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग। दूसरा है गेट ट्रिगरिंग। तीसरा है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। चौथा है हमारे पास थर्मल ट्रिगरिंग। और पांचवा है प्रकाश या विकिरण ट्रिगरिंग। ठीक है। अगला हमारे पास आता है एससीआर को ऑफ करने की विधियां। एससीआर को ऑफ करने की विधियां। ठीक है। एससीआर को ऑफ करने की विधियां हैं, तो वो जो एससीआर को ऑफ करने की विधि है नहीं, उसमें एनोड धारा है जो मान होल्डिंग धारा से क्या होता है? कम होता है। एनोड धारा का मान होल्डिंग धारा से कम होता है। ठीक है। एनोड धारा का मान क्या होगा भाई? तो आपके एनोड धारा का मान होल्डिंग धारा से कम होता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? इस विधि को हम कम्यूटेशन विधि कहते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं? इस विधि को हम कम्यूटेशन विधि कहते हैं। कम्यूटेशन विधि में क्या होता है भाई? हमारे पास 2 प्रकार की विधि होती है। एक है प्राकृतिक और दूसरी होती है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। प्राकृतिक यानी कि आप धारा मान कम कर, कृत्रिम का मतलब होता है कि एक रिवर्स कनेक्शन करके इसको बंद किया जाता है। तो ये कृत्रिम विधि के फोर्स्ड। कृत्रिम मतलब फोर्स, प्राकृतिक मतलब कृत्रिम मतलब फोर्स, फोर्सफुली। ठीक है। तो ये एससीआर को ऑफ करने की विधियां हैं। अब हमारे पास आता है भाई एससीआर का उपयोग कहां किया जाता है? क्या पूछा गया है? एससीआर का उपयोग कहां किया जाता है? ठीक है। तो एससीआर का उपयोग है पहला तो
AC when DC मोटर की गति नियंत्रण में, AC when DC मोटर की गति नियंत्रण में। ठीक है, दूसरा हमारे पास नियंत्रण किया जाता है तापमान नियंत्रण में, दूसरा है तापमान नियंत्रण में। तीसरा जो है हमारे पास क्या है, प्रकाश नियंत्रण में। चौथा हमारे पास है रिले के रूप में। पांचवा हमारे पास है इन्वर्टर के रूप में। ठीक है, छठा होता है हमारे पास रेक्टिफायर के रूप में। एससीआर के इन सब के रूप, इन्वर्टर के रूप में होता है, रिले के रूप में, प्रकाश नियंत्रण, तापमान नियंत्रण, इन सब के रूप में उपयोग होता है। अब होता है एससीआर है, तो एससीआर का सिंबल कैसा है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये टर्मिनल होता है गेट टर्मिनल। ठीक है, तो वो हमारे पास टर्मिनल क्या कहलाएगा, गेट। बस क्लियर। तो ये एससीआर का उपयोग होता है। अब जो एससीआर का मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जो एससीआर की सुरक्षा के लिए है, उसको बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि जो उसको देखते समय समझोगे वही मामला है। यदि आपने ध्यान से नहीं देखा तो आप फिर ठीक से समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए एससीआर की सुरक्षा है या सुरक्षा परिपथ है, वो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एससीआर सुरक्षा परिपथ, चल ठीक है। ठीक है, चलो एक मिनट रुको आप। सबसे पहले ऐसे एससीआर बनाऊंगा। ये एक एससीआर है। ठीक है, अब इस एससीआर में ध्यान से देखो, यहां पर एक परत लगा दी जाती है, यहां पर क्या लगा दी जाती है, एक परत। ठीक है, ये परत हमारे पास क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास कहलाती है हीट सिंक। ये परत हमारे पास क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे ये परत हमारे पास कहलाती है हीट सिंक। और हीट सिंक हमारे पास कार्य क्या होता है, तो आप कहेंगे ताप नियंत्रण का कार्य। कार्य क्या है, ताप नियंत्रण का। ताप नियंत्रण का तो कार्य है। जो ये हीट सिंक है,
ये किससे निर्मित है भाई? तो आप कहेंगे सर जो हीट सिंक है ना वो एल्यूमिनियम से बनाई होती है और हमारे पास ताप नियंत्रण करने का कार्य करती है, यानी तापमान को सोखती है, ये कार्य करती है। हमने कहा चलो ठीक है। फिर अब हमारे पास आता है वोल्टेज और धारा को नियंत्रण करना है, उसके बारे में ध्यान से देख लेना भाई। अब यहां पर दो प्रकार से कंडीशनें लगाई जाएगी। पहली कि हमारे पास एक परिवर्तित मान प्रतिरोधक जोड़ा जाएगा, एक परिवर्ती मान प्रतिरोधक जोड़ दिया, मान लो ये है परिवर्ती मान प्रतिरोधक, ठीक है। इसका परिवर्ती प्रतिरोधक का कार्य क्या, ये पहली बात तो पूछे ये है क्या, तो आप कहेंगे परिवर्ती प्रतिरोधक। परिवर्ती प्रतिरोधक, ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोधक। और परिवर्ती प्रतिरोधक क्या करेगा, उच्च वोल्टेज से सुरक्षा करेगा। उच्च वोल्टेज से सुरक्षा करेगा, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोधक है जो उच्च वोल्टेज से क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, ठीक है मामला, ठीक है। अब हमारे पास उच्च वोल्टेज से सुरक्षा करेगा, तो हमारे पास पूछा है कि यहां पर ये आर और सी है, कौन से क्रम में लगाए, समांतर क्रम में। पूछा ये क्यों लगाया, तो का आर और सी समांतर क्रम में करने का कारण है, आर और सी वैसे तो सॉरी आर और सी इस एस आर के तो समांतर में है, आपस में कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में है तो ये करते क्या है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है स्नेबर परिपथ। क्या कहलाता है, स्नेबर परिपथ। और स्नेबर परिपथ की खास बात क्या है, तो ये कहेंगे स्नेबर परिपथ है जो डीवी बाई डी से सुरक्षा करता है। किससे सुरक्षा करता है, डीवी बाई डी से सुरक्षा। तो डीवी बाई डी से सुरक्षा करने का जो परिपथ है उस परिपथ को हम कहते हैं स्नेबर परिपथ, जो डीवी बाई डी से सुरक्षा करता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है डीवी बाई डी से सुरक्षा करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, फ्यूज है। फ्यूज का कार्य क्या हो गया भाई, ओवरलोड से सुरक्षा। फ्यूज का कार्य क्या है, ओवरलोड से सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे पास क्या है, डी आई बाई डी टी से सुरक्षा है। ये क्या करेगा, डी आई बाई डी टी से सुरक्षा, ठीक है। देखो इस एसीआर को तापमान से सुरक्षा कर दी, वोल्टेज उच्च वोल्टेज से सुरक्षा कर दी, डीवी बाई डी से सुरक्षा कर दी, डी आई बाई डी से सुरक्षा कर दी, ओवरलोड से सुरक्षा कर दी, ठीक है। अब हमारे पास ये टर्मिनल क्या कहला रहा है, एनोड, ये कहला रहा है कैथोड। ये हमारे पास है गेट, एनोड कैथोड और गेट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर जो आर है ना, ये हमारे पास गेट धारा का नियंत्रण करती है। क्या करती है,
गेट धारा का नियंत्रण। ठीक है, गेट धारा सुरक्षा। अब ये हमारे पास क्या जीनर डायोड है, ये हमारे पास गेट वोल्टेज रेगुलेटर है। ये क्या है, जीनर डायोड। और क्या करता है, गेट वोल्टेज रेगुलेटर। अब यहां पर है ना आर और सी एक समांतर क्रम में जुड़े होंगे। जो हमारे पास ये आर और सी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो आर और सी हमारे पास समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ये नॉइज या शोर को कम करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, नॉइज या शोर को कम करने के लिए, नॉइज में शोर को कम करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है भाई, नॉइज में शोर को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। ये गेट धारा का नियंत्रण कर रहे हैं, तो नॉइज में शोर को कम करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। हीट सिंक है, हीट सिंक में ताप नियंत्रण होगा, निर्मित किससे होगा, एल्यूमिनियम से होगा। और परिवर्तित प्रतिरोधक है, वोल्टेज रेगुलेटर से सुरक्षा होगी। ये हमारे पास एक परिपथ है जो हमारे पास कौन सा कहलाता है, स्नेबर परिपथ, जो dV/dt से सुरक्षा करेगी। फ्यूज है जो हमारे पास ओवरलोड से सुरक्षा करेगा। ये हमारे पास धारा में होने वाले परिवर्तन सुरक्षा करेगा। इस प्रकार SCR की सारा सुरक्षा का तामझाम इसके अंतर्गत हो चुका है। तो ये SCR का भाग तो हो गया हमारे पास कंप्लीट। अगले लेक्चर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाकी बचे हुए सारे पोर्शन हम पढ़ लेंगे, सारे भाग हम देख लेंगे, ठीक है ना। अगले पोर्शन में कल की क्लास में पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कर देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।